लोकसभा में प्रियंका गांधी ने उठाया पैलेट गन का मुद्दा, पूछा क्या प्रदर्शनकारी छात्र आतंकवादी थे, पीएम और गृह मंत्री से मांगा जवाब। केंद्र सरकार पर प्रियंका गांधी का बड़ा हमला, पूछा युवाओं से क्यों डरती है सरकार, छात्रों ने एजुकेशन सिस्टम सुधारने की आवाज उठाई। शिक्षा के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, 10 साल में 152 पेपर लीक होने पर लगाया आरोप, कहा देश का भविष्य हताश और निराश। शिक्षा में सुधार के लिए बनाई गई कमेटी पर प्रियंका का अटैक, कहा नई कमेटी बनाने से काम नहीं चलेगा क्योंकि नई कमेटी में गौमूत्र के विशेषज्ञ हैं। पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर प्रियंका गांधी ने कसा तंज, कहा प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना होगा। प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाने पर प्रियंका गांधी ने उठाया तीखा सवाल, कहा प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाने से गलत संदेश जा रहा है। शिक्षा मंत्री पर प्रियंका गांधी के बयान के समर्थन में आए राहुल, कहा सरकार ने ऐसा शिक्षा मंत्री बनाया जो रेप आरोपी के समर्थन में खड़े थे। लोकसभा में प्रियंका गांधी के बयान पर किरण रिजिजू ने साधा निशाना, कहा उन्हें बिल से कोई मतलब नहीं, सिर्फ राजनीति कर रहा है विपक्ष। प्रहलाद जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की मुलाकात, पीयूष गोयल और निशिकांत दुबे भी थे साथ। संसद में गृह मंत्री अमित शाह के साथ शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी की बैठक, किरण रिजिजू और पीयूष गोयल भी रहे मौजूद। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आतंकवाद और नक्सलवाद से की पेपर लीक की तुलना, कहा आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया, पेपर लीक को भी खत्म करेंगे। डिम्पल यादव ने लोकसभा में केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा जो लोग अहिंसा की लड़ाई लड़ रहे थे सरकार ने उन्हें कफन पहनाया। लोकसभा में ओवैसी ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी, कहा युवाओं और नौजवानों से दूर हो रही सरकार, सिस्टम को बदलने की जरूरत। पेपर लीक पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का बयान, कहा सरकार को एआई के जरिए तैयार करना चाहिए क्वेश्चन पेपर, ऐसा करने से पेपर लीक होने की संभावनाएं होंगी कम। कल हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई स्थगित होने के बाद आज फिर सदन में होगी चर्चा, सुबह 11 बजे से गूंजेगा सदन, विपक्ष सरकार को घेरने की करेगा कोशिश। पेपर लीक को लेकर शशि थरूर का बयान, कहा छात्रों के लिए एसएटी जेआरई के तर्ज पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग सिस्टम लागू होना चाहिए, सारी दिक्कत होगी खत्म। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने पेपर लीक मामले में नीतियों को मजबूत करने का किया स्वागत, कहा संसद में पुलिस की बर्बरता पर भी हो चर्चा। सीजेपी नेता सौरभ दास ने सरकार को दी चेतावनी, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो फिर से करेंगे देश में बड़ा आंदोलन। जियाउर रहमान बर्क ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा अगर सरकार ने वादा पूरा नहीं किया तो सीजेपी फिर करेगी आंदोलन। संसद परिसर में निशिकांत दुबे और कार्ति चिदम्बरम के बीच तीखी बहस, यूके की कंपनी से जुड़े होने के आरोप पर दोनों में मतभेद। वाराणसी में जेन जी को लेकर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा बीजेपी के साथ है जेन जी, कांग्रेस में युवाओं का भविष्य नहीं। सीजेपी चीफ अभिजीत दीपके ने दी प्रदर्शन की चेतावनी, कहा छात्रों को परेशान न करे पुलिस, छात्रों को निशाना बनाने होकर। आंदोलन में जख्मी हुए छात्रों को लेकर तेजस्वी का बड़ा ऐलान, कहा सरकार आई तो जेपी सेनानियों की तरह देंगे सरकारी नौकरी और पेंशन। विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर बंगाल में भी नहीं होगी कोई कार्रवाई, बंगाल सरकार ने जारी किया आदेश, कहा जिन पर आपराधिक केस नहीं उन पर कार्रवाई नहीं। महाराष्ट्र में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान दर्ज केस वापस लेने के आदेश, सीएम फडणवीस ने गृह मंत्रालय को दिया ऑर्डर। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन, 13 आरोपियों के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस के सरकारी आवास के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शनकारियों ने की इस्तीफे की मांग। मान सरकार के खिलाफ राजा वड़िंग ने बोला हमला, आप सरकार में 6 बार पेपर लीक होने का लगाया आरोप, पूछा इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान ट्रक की मौजूदगी पर दिल्ली पुलिस ने दी सफाई, जानबूझकर ट्रक तैनात करने के दावे को झूठा बताया, एक्सीडेंट के बाद खड़ी थी गाड़ी। सचिवों के साथ पीएम मोदी ने की दूसरी हाई लेवल मीटिंग, अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी पर हुई चर्चा, आत्मनिर्भर भारत के लिए घरेलू क्षमता बढ़ाने पर दिया जोर। गृह मंत्री अमित शाह के साथ केंद्रीय गृह सचिव और आईबी चीफ की मीटिंग, करीब 40 मिनट चली मुलाकात, प्रदर्शन के बाद के हालात पर चर्चा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के कांग्रेस सांसद भी रहे मौजूद। दिल्ली सरकार की महिलाओं को सौगात लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे, सीएम रेखा गुप्ता ने किया ऐलान, 1 अगस्त से शुरू होगा पोर्टल। 7 अगस्त से 11 अगस्त तक चलेगा दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र, रेखा कैबिनेट की बैठक में फैसला, कहा विकास के मुद्दों पर होगी सार्थक चर्चा। जेपीएससी भर्ती घोटाले की जांच में बड़ा एक्शन, पूर्व अध्यक्ष एल ह्यांगते का पासपोर्ट जब्त, 8 घंटे से अधिक चली सीआईडी की पूछताछ। गोरखपुर में सीएम योगी ने बार एसोसिएशन को किया संबोधित, बोले न्याय सुलभ और समयबद्ध होना जरूरी है, न्याय को दिलाने में वकीलों की भूमिका सबसे अहम। 2 दिन बाद पटना के बेऊर जेल से रिहा हुए तेज प्रताप यादव, समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव को लेकर थमा प्रचार, 30 जुलाई को होगा मतदान,
3 अगस्त को आएंगे नतीजे। दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता, 4 विशेष टीमों का हुआ गठन, होटल, ढाबे और धर्मशालाओं में की जा रही जांच। दतिया उपचुनाव को लेकर जीतू पटवारी पहुंचे इलेक्शन कमीशन, चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई, रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपा ज्ञापन। एमपी बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जीतू पटवारी पर बोला हमला, कहा जनता को गुमराह कर रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। जीतू पटवारी के आरोपों पर नरोत्तम मिश्रा ने किया पलटवार, कहा सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए आरोप लगा रहे जीतू पटवारी। दिल्ली में हुई बारिश के बाद आप विधायक जरनैल सिंह ने जल भराव के बीच नाव चलाकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा क्या यही विकास है। बिहार के श्रावणी मेले का आगाज, सुल्तानगंज में सीएम सम्राट चौधरी ने मेले का किया उद्घाटन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की तैयारी तेज, गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने कहा कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का ग्लासगो में दिखेगा अहमदाबाद विजन। समुद्री कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सरकार का बड़ा कदम, सर्बानंद सोनोवाल ने कहा समुद्री कर्मचारियों को अब इमरजेंसी में तुरंत मिलेगा इलाज। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग, मूंग खरीद के दाम पर मचे बवाल के बीच बैठक। अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश पर एएआईबी का सुप्रीम कोर्ट में बयान, कहा क्रैश की जांच इन हाउस प्रक्रिया नहीं है, अक्टूबर तक दाखिल की जाएगी फाइनल रिपोर्ट। भोपाल में किसानों का प्रदर्शन, सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़प, प्रदर्शनकारियों ने तोड़े बैरिकेड्स। भोपाल में मुख्यमंत्री आवास के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, किसानों के प्रदर्शन को लेकर पुख्ता इंतजाम, भारी सुरक्षा बल की तैनाती। इम्फाल में एसडी ऑफिस के बाहर विस्थापित लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, राशन के पैसे के भुगतान में हुई देरी से नाराजगी। आप सांसद संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने लौटाई अपनी सुरक्षा, बीजेपी को लिखा पत्र, आम जनता की सुरक्षा के लिए छोड़ी सिक्योरिटी। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई, 24 घंटे में गिरफ्तार ठगी के 12 आरोपी, मामले में 6 एफआईआर दर्ज। दिल्ली के हरिनगर में कारोबारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला, 12 घंटे में आरोपी गिरफ्तार, कॉल के लिए इस्तेमाल किया था फोन और सिम बरामद। प्रयागराज में अतीक अहमद की बेनामी जमीन पर कार्रवाई, करीब 110 करोड़ रुपए की बेनामी जमीन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन। गाजियाबाद में चाप फैक्ट्री पर छापा, गंदगी में बन रही 200 किलो सोया चाप नष्ट, जांच के लिए लैब भेजे गए नमूने। गाजियाबाद में सोसाइटी के बेसमेंट में आवारा कुत्तों ने बच्ची पर किया हमला, मासूम गंभीर रूप से घायल, कान और हाथ पर काटा। एमपी के ग्वालियर में बाइक सवार ने बुजुर्ग महिला को मारी टक्कर, हादसे की चपेट में आने से महिला गंभीर रूप से घायल। यूपी के रायबरेली में आपसी विवाद के चलते 2 गुटों में झड़प, दोनों तरफ से जमकर हुई मारपीट। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीच सड़क 2 गुट आपस में भिड़े, एक दूसरे के साथ जमकर की मारपीट। नोएडा के सेक्टर 49 में युवक ने गहरे नाले से लगाई छलांग, राहगीरों ने रस्सी के सहारे बचाई युवक की जान, आपसी विवाद के चलते खुदकुशी की कर रहा था कोशिश। यूपी के बुलंदशहर में खुले नाले में गिरी छात्रा, चारू का 8 घंटे बाद भी नहीं मिला कोई सुराग, एनडीआरएफ की टीम की तरफ से तलाश अभी भी जारी। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, इंदिरापुरम में पुलिस ने बदमाश को धर दबोचा, आरोपी से पूछताछ जारी। झारखंड में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 1 करोड़ का इनामी नक्सली मिसिर बेसर को किया गिरफ्तार, मिसिर बेसरा के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई। बाराबंकी के स्कूल में सांप डसने से 8 साल के छात्र की मौत, स्कूल स्टाफ की लापरवाही से गई बच्चे की जान। ग्रेटर नोएडा में महिला ने की आत्महत्या, पति और सास ससुर पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप, तीनों पर केस दर्ज। यूपी के फतेहपुर में स्कूल के छात्रों का प्रदर्शन, सर्वोदय इंटर कॉलेज में खराब व्यवस्था के विरोध में मोर्चा। नालंदा के नवोदय विद्यालय में मेस के खाने को लेकर हंगामा, छात्रों ने खराब खाना मिलने पर किया विरोध। मुंबई में खाद्य विभाग ने क्रिकेट क्लब की कैंटीन का एफएसएसएआई लाइसेंस रद्द किया, सफाई और नियमों के उल्लंघन के चलते कार्रवाई। तमिलनाडु के विरुधुनगर में निजी पेपर मिल में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। ऋषिकेश में उफान पर गंगा नदी, लगातार बारिश के चलते तेजी से बढ़ रहा जलस्तर, कई घाट जलमग्न। असम में बाढ़ के चलते तबाही का मंजर, प्रदेश में अब तक 68 लोगों की मौत की पुष्टि, करीब 4.5 लाख लोग प्रभावित। एमपी के छतरपुर में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल, बारिश के बीच कई इलाके जलमग्न, लोगों को हो रही दिक्कत। रायगढ़ के जेनिथ वाटरफॉल में फंसे सैलानियों का रेस्क्यू, अचानक पानी के बहाव में फंसे थे 70 पर्यटक। दिल्ली के द्वारका इलाके में कुछ ही घंटे में बारिश से बिगड़े हालात, अंडरपास में जलभराव के कारण प्रभावित रहा ट्रैफिक। कानपुर के जाजमऊ इलाके में घरों में घुसा बारिश का पानी, फायर डिपार्टमेंट की टीम ने पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। सावन करीब आने के साथ ही अयोध्या में बड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, भगवान रामलला के दर्शन के लिए रोज लग रहा भक्तों का तांता। कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर में सड़क पर उतरे स्वामी यशवीर, होटल और ढाबों पर भगवान वराह की तस्वीर भेंट।
हरिद्वार में इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर खास इंतजाम। कांवड़ यात्रा को देखते हुए पहली बार साइबर कमांडो की तैनाती। झारखंड के देवघर में श्रावणी मेले की तैयारी पूरी। इस बार किया गया है खास इंतजाम। आज संत गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती। उनकी जयंती पर वाराणसी में समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ। वाराणसी में संत रविदास की 650वीं जयंती की शुरुआत। 131 कलश शोभा यात्रा का आयोजन। समरसता संकल्प अभियान शुरू। वाराणसी में संत रविदास की 650वीं जयंती समारोह में शामिल हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, संत रविदास के विचारों को गांव-गांव ले जाना चाहती है बीजेपी। कैलिफोर्निया में सर्फिंग के दौरान समंदर की लहरों में फंसा युवक। लाइफ गार्ड ने अपनी जान जोखिम में डालकर युवक को बचाया। नेपाल के वीरगंज में भीषण हादसा। कार सवार ने दुकान में मारी जोरदार टक्कर। जांच में जुटी पुलिस। नेपाल के सुनसरी में तनाव। सांप्रदायिक झड़प में एक की मौत के बाद लगा कर्फ्यू। चप्पे चप्पे पर सेना तैनात। पीओजे के चुनाव में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी का दबदबा। मीरपुर डिवीजन की 13 में से 9 सीटों पर कब्जा। पीओजे के मीरपुर में पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर की गोलीबारी। फायरिंग में 12 नागरिकों की मौत, 50 से ज्यादा लोग जख्मी। पीओजे में जारी प्रदर्शन को लेकर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा, भारत के इशारे पर काम कर रहे प्रदर्शनकारी। पीओजे में प्रदर्शन से घबराए पाकिस्तानी अधिकारी। 5 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं ठप। प्रदर्शन पर लगाम कसने की कवायद। यूके के मैनचेस्टर में पीओजे के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पीओजे में प्रदर्शनकारियों पर हो रही गोलीबारी को लेकर जताया विरोध। यूक्रेन के ओडेसा में जहाज पर हुए हमले पर बोला एनईए। कहा, 2 भारतीय क्रू मेंबर लापता। पीड़ित परिवार के संपर्क में मंत्रालय। जापान के कुमामोटो में तबाही का मंजर। भूकंप के बाद कई इमारतों में लगी आग। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार व्हाइट हाउस में बेंजामिन नेतन्याहू से मिले डोनाल्ड ट्रंप। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। वाशिंगटन में दिवंगत अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्रैहम की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हुए शामिल। मोस्ट अवेटेड फिल्म बंटवारा 1947 का ट्रेलर रिलीज। पार्टीशन डे यानी 14 अगस्त को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी फिल्म। इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा अब ओटीटी पर देगी दस्तक। 7 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। फिल्म माय डॉग की रिलीज पोस्टपोन। 31 जुलाई की बजाय 7 अगस्त को रिलीज होगी। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे भारत में 30 जुलाई को होगी रिलीज, जबकि दुनिया भर में 31 जुलाई को होगी रिलीज। वेब सीरीज के बाद राघव जुयाल अब फिल्म लेकर आ रहे हैं। भाई तेरा स्टार है 30 जुलाई को होगी रिलीज।